नमस्कार मित्रों, पॉलिटिकल साइंस लर्निंग विद जितेंद्र यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। मित्रों, यहाँ पर हम रीट को लेकर वीडियो देख रहे थे और इसके अंतर्गत मैंने अभी राजस्थान के आर्ट एंड कल्चर कला संस्कृति के वीडियो अपलोड करना शुरू किया है और इसके मैं अब तक 2 वीडियो अपलोड कर चुका हूँ और आज हम देखने वाले हैं तीसरे वीडियो में राजस्थान के मुख्य त्यौहार। इसमें हम हिंदू समाज के त्यौहार, मुस्लिम समाज के त्यौहार, सिख धर्म के त्यौहार, ईसाई धर्म के त्यौहार, सभी के त्यौहार जो हमारे राजस्थान में मनाए जाते हैं और हमारे एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है, उन सभी के बारे में हम देखेंगे। और मेरा प्रयास रहेगा कि मैं आज लगभग बहुत अच्छा और ज़्यादा समय का वीडियो बनाकर अपलोड कर सकूं, आपके सामने रख सकूं, जिससे कि आप जो भी यहाँ पर जुड़े हुए हैं, जो भी मित्र मेरे देख रहे हैं मेरे वीडियोज़ को, नोट्स को, उनकी तैयारी आराम से हो सके। ठीक मित्रों, लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपसे इतना सा रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि आप, यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ताकि मेरे द्वारा यहाँ से जो भी वीडियो अपलोड किए जा रहे हैं उन सब के नोटिफिकेशन आपको तुरंत प्राप्त हो सके और आप अपनी सुविधा के अनुसार, अपने समय के अनुसार उन सब वीडियोज़ को देख सके, ताकि आप आराम से अपनी तैयारी जारी रख सके। आपने अब तक जितना भी पढ़ा हो मित्रों, मेरा वीडियो आप एक बार आप देख लेना, उसके बाद में आप खुद तय कर लेना, मेरे नोट्स से बाहर कुछ भी आपको पढ़ने को नहीं मिलेगा। राजस्थान की कला संस्कृति को लेकर अब तक मैंने दुर्ग पढ़ाए हैं, साहित्य मैंने पढ़ाया है और महल मैंने कराए हैं। इन तीनों टॉपिक को जिसने यहाँ से पढ़ लिया होगा, जिसने देख लिया होगा, मुझे पूरा विश्वास है उसको मेरे नोट्स के बाहर कुछ भी पढ़ने को नहीं मिलेगा। ठीक है, अभी 2-4 दिन पहले राजस्थान में एसीएफ की एग्ज़ाम हुई थी। उस एसीएफ के एग्ज़ाम में कला संस्कृति के जो भी क्वेश्चन आए पूरे हूबहू हमारे नोट से मिले हैं और उन वो क्वेश्चन मैंने खुद देखा है, जैसा मैंने लिखा है उस हिसाब से वहाँ पर क्वेश्चन आए हुए हैं। ठीक है, तो आप निश्चिंत होकर राजस्थानी कला संस्कृति को लेकर यहाँ से अपनी तैयारी कर सकते हैं और एक निश्चित समय के बाद में मैं इन सबका पीडीएफ भी मेरे टेलीग्राम चैनल पर अपलोड कर दूंगा, जहाँ से आप आराम से उनको प्राप्त कर सकते हो। ठीक मित्रों, तो शुरू करते हैं हम आज की क्लास। हिंदू समाज के त्यौहार। हिंदू समाज के त्यौहार देखते हैं पहले। राष्ट्रीय पंचांग। राष्ट्रीय पंचांग भारत का राष्ट्रीय पंचांग संघ संवत पर आधारित है। ग्रेगोरियन कैलेंडर का आधार भी संघ संवत ही है। संघ संवत का पहला महीना चैत्र होता है और अंतिम महीना फागुन होता है। भारतीय संविधान ने संघ संवत को राष्ट्रीय पंचांग के रूप में कब अपनाया था? 22 मार्च 1957 को। ठीक है, सामान्यतः चैत्र माह का प्रथम दिन 22 मार्च को आता है। सामान्यतः यदि 21 वर्ष है तो 21 मार्च को पड़ेगा, और लेकिन ऐसा हमेशा नहीं होता है। शक संवत की शुरुआत 78 ईस्वी पूर्व में कुषाण शासक कनिष्क के काल में हुई थी, जबकि विक्रम संवत की शुरुआत 57 ईस्वी पूर्व में हुई थी। हिंदी महीनों के नाम हम देखते हैं यहाँ पर फटाफट। चैत्र महीना, ज्येष्ठ महीना, आषाढ़, सावन, भाद्रपद, आश्विन, कार्तिक, मार्गशीर्ष, पौष, माघ और फागुन, ये हिंदी महीने हैं। और प्रत्येक माह के 2 पक्ष होते हैं। कृष्ण पक्ष, बद्धी पक्ष बोलते हैं, 15 दिन का रहता है और इसका कृष्ण पक्ष का जो समापन होता है वो अमावस्यक दिन होता है। शुक्ल पक्ष, इसी को हम सुधी पक्ष बोलते हैं, ये भी 15 दिन का होता है और शुक्ल पक्ष का जो समापन होता है पूर्णिमा के दिन होता है। हिंदी कैलेंडर के अनुसार बात करें तो नववर्ष कब होता है? चैत्र के महीने में होता है। चैत्र की प्रतिपदा को हिंदू नववर्ष मनाया जाता है। 1 जनवरी को जो नववर्ष मनाया जाता है वो अंग्रेजी नववर्ष है, वो भारतीय संस्कृति के अनुसार अकॉर्डिंग नहीं है। तो यहाँ पर तो मैं आपको ये भी कहना चाहूँगा कि आप यदि 1 जनवरी को नववर्ष मनाते हैं तो उस नववर्ष को नहीं मनाकर आप चैत्र की प्रतिपदा को नववर्ष मनाना शुरू करें, क्योंकि इसी समय से हमारा नववर्ष शुरू होता है। नववर्ष का अंतिम दिन फाल्गुन होता है और नववर्ष का प्रथम दिन चैत्र शुक्ल प्रतिपदा को और नववर्ष का अंतिम दिन चैत्र अमावस्या को रहता है। हिंदी माह और अंग्रेजी माह हम देख लेते हैं साथ ही साथ। यहाँ पर हिंदी माह पौष माघ जनवरी में, माघ फाल्गुन फरवरी में, फाल्गुन चैत्र मार्च, चैत्र वैशाख अप्रैल, ज्येष्ठ वैशाख मई, ज्येष्ठ आषाढ़ जून और आषाढ़ सावन जुलाई, सावन भाद्रपद अगस्त में आता है, भाद्रपद आश्विन सितंबर और
आश्विन कार्तिक अक्टूबर, कार्तिक मार्गशीर्ष नवंबर, मार्गशीर्ष पौष दिसंबर में। ये हिंदी महीने और ये अंग्रेजी महीने में कब आते हैं हमारे पौष माह, उसके अनुसार यहाँ पर बताया गया है। ये सिर्फ समझने के लिए, याद करने का इनकी कोई आवश्यकता नहीं है। इनके बारे में रीट में हमारे क्वेश्चन नहीं आएगा। पूर्णिमा के दिन आने वाले त्यौहार देखते हैं। पूर्णिमा के दिन कौन कौन से त्यौहार आते हैं। चैत्र पूर्णिमा को हनुमान जयंती मनाई जाती है। बुद्ध पूर्णिमा वैशाख पूर्णिमा को आती है। गुरु पूर्णिमा आषाढ़ी पूर्णिमा मनाते हैं। और रक्षाबंधन श्रावण पूर्णिमा को। श्राद्ध पक्ष कब शुरू होते हैं। भाद्रपद की पूर्णिमा को। शरद पूर्णिमा आश्विन पूर्णिमा को आती है। त्रिपुरारी पूर्णिमा कार्तिक पूर्णिमा को। और मानगढ़ धाम पर्व कब मनाया जाता है। मार्गशीर्ष की पूर्णिमा को। बेणेश्वर पर्व माघी पूर्णिमा को। होली फाल्गुनी पूर्णिमा को मनाई जाती है। अमावस्या के दिन आने वाले त्यौहार देखते हैं। हरियाली अमावस्या श्रावणी अमावस्या में आती है। और सत्य अमावस्या भाद्रपद की अमावस्या को। श्राद्ध पक्ष का समापन होता है आश्विन अमावस्या को। और दीपावली आती है कार्तिक अमावस्या को। मौनी अमावस्या आती है माघी अमावस्या को। नवरात्र देखते हैं तो वर्ष में नवरात्र 4 बार आते हैं। 2 शक्तिपीठ के होते हैं जो देवियों को समर्पित होते हैं, और जबकि 2 गुप्त नवरात्र होते हैं जो तांत्रिकों को समर्पित होते हैं। शक्तिपीठ देवियों को समर्पित नवरात्र में क्या होता है, इन दिनों में 9 दिनों तक माँ दुर्गा के 9 रूपों की पूजा की जाती है और उपवास रखा जाता है। जैसे चैत्र बसंती नवरात्र चैत्र शुक्ल एकम से चैत्र शुक्ल नवमी तक मनाए जाते हैं। और आश्विन यानी कि शारदीय नवरात्र आश्विन शुक्ल एकम से नवमी तक मनाए जाते हैं। गुप्त या तांत्रिक जो नवरात्र होते हैं वो आषाढ़ महीने में आते हैं, और आषाढ़ महीने में ये आते हैं। राजस्थान में त्योहारों का आगमन छोटी तीज स्वर्ण शुक्ल तृतीया से माना जाता है, और समापन होता है गणगौर को चैत्र शुक्ल तृतीया को। इसके बारे में कहावत भी है, तीज त्योहारा बावड़ी ले डूबी गणगौर। यानी कि राजस्थान में त्योहारों का आगमन तीज से होता है और समापन होता है गणगौर से। सिंजारा क्या होता है, छोटी बड़ी हरितालिका तीज व गणगौर के एक दिन पूर्व सिंजारा का त्यौहार मनाया जाता है। और सिंजारा का अर्थ होता है श्रृंगार की सामग्री। श्रृंगार, इस सामग्री से विवाहित व अविवाहित महिलाएं 16 श्रृंगार करती है। दीघा गणगौर वैशाख कृष्ण तृतीया को उदयपुर में दीघा गणगौर का त्यौहार मनाया जाता है। तो सीधा सा क्वेश्चन यहाँ पर इस प्रकार से आता है कि दीघा गणगौर का त्यौहार कहाँ मनाया जाता है, उदयपुर में कब मनाया जाता है, वैशाख कृष्ण तृतीया को। श्रावण माह के त्यौहार देखते हैं। कृष्ण पक्ष में कौन कौन से त्यौहार आते हैं, निडर नवमी श्रावण कृष्ण नवमी को आती है। सांपों के आक्रमण से बचने हेतु श्रावण कृष्ण नवमी को नेवलों की पूजा की जाती है निडर नवमी के दिन। कामिका एकादशी श्रावण कृष्ण एकादशी को आती है। इस दिन भगवान विष्णु की पूजा की जाती है। इसे भगवान विष्णु का सबसे उत्तम व्रत माना जाता है कामिका एकादशी को। हरियाली अमावस्या श्रावणी अमावस्या को आती है। यह त्यौहार सावन में प्रकृति की आई बहार पर मनाया जाता है। हरियाली अमावस्या के दिन पिप्पल वृक्ष की पूजा की जाती है। हरियाली अमावस्या के दिन मांगल्यवास अजमेर में कल्प वृक्ष की पूजा की जाती है। तो कल्प वृक्ष की पूजा किस स्थान पर की जाती है, मांगल्यवास अजमेर में कब की जाती है, हरियाली अमावस्या को। अर्थात यहाँ पर मेला भी भरता है। शुक्ल पक्ष के त्यौहार देखते हैं सावन में। तो श्रावण तीज, इसे हम छोटी तीज भी कहते हैं, और मनाई जाती है श्रावण शुक्ल तृतीया को। छोटी तीज सबसे अधिक प्रसिद्ध तीज है। जयपुर की तीज की सवारी विश्व में प्रसिद्ध है। तीज का प्रतीक चिन्ह होता है सुहाग, बिहारी या नवग्रह। छोटी तीज के उपनाम क्या क्या है, श्रावणी, हरियाली, श्रृंगारिक तीज। इस दिन प्रिय वस्त्र कौन सा होता है, लेरिया, यानी कि तीज के दिन महिलाएं लेरिया वस्त्र पहनती है। नाग पंचमी श्रावण शुक्ल पंचमी को मनाई जाती है। इस दिन नाग देवता या सर्प की पूजा की जाती है, और इस दिन 8 नागों की पूजा होती है। नाग पंचमी को नाग देवता या सर्प की पूजा होती है, और इस दिन 8 नागों की पूजा की जाती है। जोधपुर में नाग पंचमी का मेला भरता है। रक्षाबंधन श्रावणी पूर्णिमा को मनाया जाता है, और इस दिन प्रवेश द्वार पर दोनों ओर स्वर्ण कुमार के चित्र बनाए जाते हैं। श्रावणी पूर्णिमा को, रक्षाबंधन को। अमरनाथ में शिवलिंग अपना पूर्ण रूप इसी दिन लेता है, कब, श्रावणी पूर्णिमा को, यानी रक्षाबंधन के त्यौहार को। अमरनाथ में जो शिवलिंग है वो अपना पूर्ण रूप ले लेता है। भाद्रपद माह के त्यौहार देखते हैं। कृष्ण पक्ष में
बड़ी सातुड़ी या फिर कजली तीज भाद्रपद कृष्ण तृतीया को आती है और यह त्यौहार अखंड सुहाग तथा मन के अनुकूल वर कामना से जुड़ा हुआ है। और सातुड़ी तीज के दिन नीम की पूजा की जाती है। बूंदी की कजली तीज की सवारी प्रसिद्ध है और कजली तीज का मेला बूंदी में ही लगता है। हल षष्ठी, हल षष्ठी कब मनाई जाती है? भाद्रपद कृष्ण षष्ठी को। यह त्यौहार भगवान कृष्ण के बड़े भाई बलराम जी के जन्म के उत्सव के रूप में मनाया जाता है और इस दिन हल की पूजा की जाती है और गाय के दूध व दूध से बनी चीज़ों का उपयोग नहीं किया जाता है। हल षष्ठी के दिन पुत्रवती महिलाएं व्रत रखती है। ऊप छठ ये कब मनाई जाती है? भाद्रपद कृष्ण षष्ठी को। ऊप छठ की पूजा व व्रत विवाहित स्त्रियां पति की लंबी आयु हेतु तथा कुंवारी कन्याएं अच्छे वर्ग की प्राप्ति हेतु करती है। ऊप छठ व्रत को चंदन षष्ठी व्रत भी कहते हैं। चंदन षष्ठी व्रत भी कहते हैं। ये इंपॉर्टेंट करके ध्यान में रखना है। ऊप छठ व्रत को किस नाम से जाना जाता है? चंदन षष्ठी व्रत। कृष्ण जन्माष्टमी भाद्रपद कृष्ण अष्टमी को मनाई जाती है। यह भगवान कृष्ण का जन्मोत्सव का त्यौहार है कृष्ण जन्माष्टमी। और जन्माष्टमी का मेला लगता है नाथद्वारा राजसमंद में। और इसी दिन जाम्बोजी का जन्म हुआ था पिपासर नागौर में। इसी दिन नरहड़ पीर का उर्स लगता है नरहड़ झुंझुनू में। कब? कृष्ण जन्माष्टमी को। वत्स बारस भाद्रपद कृष्ण बारस, इसे वत्स द्वादशी भी कहते हैं। वत्स या वैदिक द्वादशी भी कहा जाता है वत्स बारस को। और इसका व्रत वत्स बारस का व्रत संतान की लंबी आयु तथा उसके उज्जवल भविष्य हेतु किया जाता है। वत्स बारस के दिन गाय या बछड़े की पूजा की जाती है तथा महिलाएं चाकू से कटी भोजन सामग्री का उपयोग नहीं करती है। इस दिन गाय का दूध व दूध से बनी वस्तुओं का उपयोग नहीं किया जाता है। भाद्रपद अमावस्या को सत्य अमावस्या मानी जाती है और इस दिन सत्यों की पूजा की जाती है। शुक्ल पक्ष में देते हैं। भादो के महीने में क्या क्या त्यौहार आते हैं? बाबारी बीज बाबा रामदेव का मेला जिसे बोलते हैं भाद्रपद शुक्ल तृतीया को मनाई जाती है। हरितालिका तीज भाद्रपद शुक्ल तृतीया को आती है। इस दिन रेत के शंकर पार्वती बनाकर फूलों से सजाया जाता है। हरितालिका तीज को रेत के शंकर पार्वती बनाते हैं और फिर उनको फूलों से सजाते हैं। शिव चतुर्थी भाद्रपद शुक्ल चतुर्थी को आती है। इस दिन स्त्रियां उपवास करती है तथा अपने सास ससुर को घी गुड़ लवण का भोजन कराती है। चतड़ा या फिर गणेश चतुर्थी भाद्रपद शुक्ल चतुर्थी को आती है। भगवान श्री कृष्ण का ये जन्मदिन है और यह उत्सव 10 दिन बाद अनंत चतुर्दशी के दिन समाप्त होता है। ऋषि पंचमी भाद्रपद शुक्ल पंचमी को आती है। इस दिन गंगा स्नान का विशेष महत्व होता है ऋषि पंचमी के दिन। और ऋषि पंचमी के दिन सप्त ऋषियों का पूजन किया जाता है। माहेश्वरी समाज इसी दिन, ये इम्पोर्टेंट है, माहेश्वरी समाज इसी दिन राखी का त्यौहार मनाता है ऋषि पंचमी को भाद्रपद शुक्ल पंचमी को। और इस दिन भगवान विष्णु की पूजा की जाती है। राधा अष्टमी भाद्रपद शुक्ल अष्टमी को मनाई जाती है। यह राधा जी का जन्मदिन है और इस दिन निम्बार्क संप्रदाय की पीठ जो कि सलेमाबाद अजमेर में यहाँ पर मेला भरता है। राधा अष्टमी के दिन निम्बार्क संप्रदाय की पीठ जो कि सलेमाबाद अजमेर में है यहाँ पर मेला भरता है। तेजादशमी भाद्रपद शुक्ल दशमी को मनाई जाती है। इसे तेजाजी के निर्वाण दिवस के रूप में मनाया जाता है। निर्वाण का मतलब होता है यहाँ पर मोक्ष दिवस के रूप में इसे मनाते हैं। तेजाजी मेला बरता है इस दिन खड़नाल नागौर में। और इसी दिन विश्वकर्मा जयंती भी मनाई जाती है भाद्रपद शुक्ल दशमी को। ढोल ग्यारस या जलजूलनी या फिर देवजूलनी एकादशी भाद्रपद शुक्ल एकादशी को मनाई जाती है। इस दिन भगवान विष्णु के वामन अवतार का पूजन किया जाता है। ढोल ग्यारस जलजूलनी एकादशी या देवजूलनी एकादशी को भगवान विष्णु के किस अवतार का पूजन किया जाता है? तो वामन अवतार का। इसी दिन देव प्रतिमाओं को तालाब में शाही स्नान कराया जाता है और इस दिन ठाकुर जी की सवारी निकाली जाती है जिसे रेवाड़ी कहते हैं। अनंत चतुर्दशी भाद्रपद शुक्ल चतुर्दशी को मनाई जाती है। इसे अनंत व्रत भी
कहते हैं, जिसे स्त्री व पुरुष दोनों करते हैं। अनंत व्रत के प्रभाव से ही पांडव महाभारत के युद्ध में विजयी हुए थे। अनंत चतुर्दशी के प्रभाव से पांडव महाभारत के युद्ध में विजयी हुए थे। यह व्रत दोपहर तक ही किया जाता है। दोपहर में भोजन कर लेते हैं और इस दिन गणेश जी की मूर्ति का विसर्जन होता है। कब? अनंत चतुर्दशी के दिन। अनंत चतुर्दशी के व्रत के प्रभाव से पांडवों ने महाभारत के युद्ध में विजय प्राप्त की थी। श्राद्ध पक्ष देखते हैं, भाद्रपद पूर्णिमा को ये शुरू होते हैं। भाद्रपद पूर्णिमा से लेकर आश्विन अमावस्या तक सनातन धर्म में पितरों पूर्वजों की पूजा की जाती है। इन दिनों में ब्राह्मणों को भोजन करवाना ही श्राद्ध पक्ष कहलाता है। सांझी, यह त्यौहार भाद्रपद पूर्णिमा से आश्विन अमावस्या तक 15 दिन तक कुंवारी कन्याएं मनाती है। आश्विन माह का त्यौहार देखते हैं। कृष्ण पक्ष में कौन कौन से त्यौहार होते हैं? श्राद्ध पक्ष का दूसरा दिन अहोई अष्टमी कार्तिक अष्टमी को मनाई जाती है। अहोई अष्टमी कार्तिक अष्टमी को मनाई जाती है और इस दिन पुत्रवती स्त्रियां निर्जल व्रत रखती है। कब? अहोई अष्टमी को। एक निर्जला एकादशी आती है, उस दिन भी निर्जल व्रत रखा जाता है और अहोई अष्टमी के दिन भी निर्जला व्रत रखा जाता है पुत्रवर्ती स्त्रियों के द्वारा। आश्विन अमावस्या को श्राद्ध पक्ष का अंतिम दिन होता है। शुक्ल पक्ष नवरात्रा का प्रथम दिन होता है। दुर्गाष्टमी, आश्विन शुक्लाष्टमी, इस दिन 9 कन्याओं को भोजन करवाया जाता है। यह पर्व बंगालियों का प्रसिद्ध है। कौन सा? दुर्गाष्टमी का। आश्विन शुक्ल नवमी नवरात्रा का अंतिम दिन होता है। दशहरा आश्विन शुक्ल दशमी को मनाया जाता है और दशहरे के दिन आयुध विजयदशमी हिंदुओं का प्रमुख त्यौहार है। दशहरे के दिन रावण, कुंभकर्ण, मेघनाथ के पुतले जलाए जाते हैं। रावण, कुंभकर्ण, मेघनाथ के पुतले जलाए जाते हैं आश्विन शुक्ल दशमी को अर्थात दशहरे को। भारत में दशहरे का मेला कुल्लू व मैसूर का प्रसिद्ध है, जबकि राजस्थान में दशहरे का मेला कोटा का प्रसिद्ध है। दशहरे के दिन समी यानी कि खेजड़ी वृक्ष की पूजा की जाती है और लीलटास पक्षी का दर्शन शुभ माना जाता है। पूर्णिमा, शरद पूर्णिमा आश्विन पूर्णिमा को आती है। इसे कोजागिरी पूर्णिमा भी कहते हैं शरद पूर्णिमा को, या फिर रास पूर्णिमा भी कहा जाता है शरद पूर्णिमा को। इस दिन चंद्रमा अपनी 16 कलाओं से परिपूर्ण होता है। इस पूर्णिमा को सभी पूर्णिमाओं में श्रेष्ठ माना गया है। इसी दिन रात्रि में खीर बनाकर छत पर रखी जाती है और उसका सेवन किया जाता है। ऐसा माना जाता है कि शरद पूर्णिमा की रात्रि को कोई खीर बनाकर खाता है इस प्रकार से, तो उसके सभी बीमारियां समाप्त हो जाती है, यानी कि उसका स्वास्थ्य बहुत अच्छा रहता है। पूरे साल भर तक उसको कोई बीमारी नहीं होती है। कार्तिक माह के त्यौहार देखें हम। कृष्ण पक्ष में करवा चौथ कार्तिक कृष्ण चतुर्थी को आती है। करवा चौथ को करक चौथ भी कहते हैं और इस दिन करवा या दीपक भेंट किए जाते हैं। तुलसी एकादशी कार्तिक कृष्ण एकादशी को आती है और इसे तुलसी एकादशी को रमा एकादशी भी कहते हैं। इस दिन तुलसी का व्रत व पूजन किया जाता है। धनतेरस कार्तिक कृष्ण तेरस को आती है और इस दिन भगवान धन्वंतरि का जन्मदिन मनाया जाता है और यमराज की पूजा की जाती है। धनतेरस दिन नए बर्तन खरीदना शुभ माना जाता है और दक्षिण दिशा में दीपक जलाना शुभ माना जाता है। रूप चतुर्दशी कार्तिक कृष्ण चतुर्दशी को माना जाती है। इसे नरक चतुर्दशी भी कहते हैं क्योंकि यह माना जाता है कि इस दिन जो व्यक्ति स्नान, ध्यान व दीपदान करता है उसे नरक में नहीं जाना पड़ता। विष्णु पुराण के अनुसार इस दिन भगवान विष्णु ने नरकासुर का वध किया था। नरक चतुर्दशी के दिन, रूप चतुर्दशी के दिन। इस दिन का संबंध सुंदरता व सौंदर्य से है, इसलिए इसे रूप चतुर्दशी भी कहते हैं। दीपावली कार्तिक अमावस्या को मनाई जाती है और हिंदुओं का सबसे बड़ा त्यौहार है। हिंदू धर्म में मान्यता है कि इस दिन भगवान श्री राम 14 वर्ष का वनवास पूरा करके रावण का वध करके अयोध्या में वापस लौटे थे और सिखों की मान्यता है कि इस दिन जहांगीर ने गुरु हरगोविंद सिंह को कैद से मुक्त कर दिया था। सिखों की मान्यता है कि दीपावली यानी कि कार्तिक अमावस्या को जहांगीर ने गुरु हरगोविंद सिंह को कैद से मुक्त कर दिया था। इस कारण इस दिन दीप जलाए जाते हैं।
इसी दिन आर्य समाज में स्वामी दयानंद सरस्वती तथा जैन समाज में महावीर स्वामी का निर्वाण दिवस भी मनाया जाता है। दीपावली के दिन कार्तिक अमावस्या को दयानंद सरस्वती व महावीर स्वामी का निर्वाण दिवस मनाया जाता है। शुक्ल पक्ष देखते हैं यहाँ पर गोवर्धन पूजा, अन्नकूट, कार्तिक शुक्ल प्रतिपदा को यह त्यौहार मनाया जाता है। दीपावली के अगले दिन गोवर्धन पूजा की जाती है। इस दिन गाय की पूजा की जाती है और इस दिन वल्लभ संप्रदाय के मंदिरों में अन्नकूट महोत्सव मनाया जाता है। राजस्थान में नाथ द्वारा राज संबंध का अन्नकूट महोत्सव प्रसिद्ध है और इसे भीलों की लूट भी कहते हैं, या फिर इस दिन भीलों की लूट प्रसिद्ध है। दशहरे के दिन नाथ द्वारा राजसमंद में जो अन्नकूट महोत्सव मनाया जाता है उस समय पर गोवर्धन पूजा या अन्नकूट को कार्तिक शुक्ल प्रतिपदा हो भैया दूज कार्तिक शुक्ल द्वितीया को मनाई जाती है। इसे यम द्वितीया भी कहते हैं। गोपाष्टमी कार्तिक शुक्ल अष्टमी को मनाई जाती है। यह हमारी कृषि संस्कृति की देन है। गायों का आदर सत्कार हेतु यह पर्व मनाया जाता है। गोपाष्टमी का आंवला नवमी, इसे अक्षय नवमी भी कहते हैं, और कार्तिक शुक्ल नवमी को आंवला नवमी मनाई जाती है और इसे धात्री नवमी या कुसमांडा नवमी भी कहते हैं। किसे आंवला नवमी को या फिर अक्षय नवमी को। देवउठी 11 कार्तिक शुक्ल एकादशी को आती है और इसे प्रबोधिनी एकादशी भी कहते हैं। मार्गशीर्ष माह के त्यौहार देखते हैं। काल भैरव जयंती, काल भैरव जयंती या अष्टमी मार्गशीर्ष अष्टमी को मनाई जाती है। इस दिन भैरव की पूजा होती है और इस दिन भगवान शिव भैरव के रूप में प्रकट हुए थे। काल भैरव जयंती के दिन माघ माह के त्यौहार देखते हैं। कृष्ण पक्ष, यह पर्व माघ माह में मकर संक्रांति, यह पर्व माघ माह में कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा को मनाया जाता है जब सूर्य मकर राशि में प्रवेश करता है और इस दिन रोटी सास को भी मनाया जाता है। कब? मकर संक्रांति को। तिल चौथ या माघ कृष्ण चतुर्दशी, इसे संकट चतुर्थी या फिर वक्रतुंड चतुर्थी या फिर तिलकुट चौथ भी कहते हैं और इस दिन स्वयं माधोपुर में चौथ माता का मेला भरता है तिल चौथ को। सटतिल्ला एकादशी माघ कृष्ण एकादशी मनाई जाती है। इस दिन 6 प्रकार के तेलों का प्रयोग किया जाता है। मौनी अमावस्या माघी अमावस्या मनाई जाती है और यह दिन मनु के जन्मदिन के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। शुक्ल पक्ष देखें तो माघ शुक्ल पंचमी को बसंत पंचमी आती है और इस पर्व के आदि देवता भगवान कृष्ण है। यहाँ पर इम्पोर्टेंट करके रखना है कि बसंत पंचमी के आदि देवता किसे माना जाता है? भगवान कृष्ण को, ना कि यहाँ पर हम बसंत पंचमी से माँ सरस्वती को समझ सकते हैं। और पहला ही ऑप्शन हमको अगर ऐसा क्वेश्चन आता है तो माँ सरस्वती का ही मिलेगा, लेकिन यहाँ पर ध्यान रखना है बसंत पंचमी का जो आदि देवता माने जाते हैं वो माने जाते हैं भगवान श्री कृष्ण। हालांकि बसंत पंचमी का दिन माँ सरस्वती के जन्मदिन के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। अचला सप्तमी, इसे सौर या भानु या बसंत सप्तमी भी कहते हैं और मनाई जाती है माघ शुक्ल सप्तमी को। भगवान सूर्य को प्रसन्न करने हेतु इस दिन सप्तमी का व्रत किया जाता है। राजस्थान में जयपुर का सूर्य सप्तमी का मेला बहुत प्रसिद्ध है। सूर्य सप्तमी का मेला किस जिले में लगता है? जयपुर में लगता है। कहाँ का प्रसिद्ध है? जयपुर का प्रसिद्ध है। माघी पूर्णिमा, यह स्नानों का पर्व का यह अंतिम दिन है और इस दिन गंगा स्नान का विशेष महत्व होता है। इस दिन बेणेश्वर डूंगरपुर में विशाल मेला लगता है। ये जो बेणेश्वर धाम है इसकी स्थापना संत मावजी के द्वारा की गई थी और ये बेणेश्वर धाम विश्व का एकमात्र स्थान है जहाँ पर खंडित शिवलिंग की पूजा की जाती है। खंडित शिवलिंग की पूजा की जाती है बेणेश्वर धाम डूंगरपुर में और ये धाम सोम, माही, जाखम नदियों के संगम पर स्थित है। फाल्गुन माह के त्यौहार देखते हैं। कृष्ण पक्ष महाशिवरात्रि फाल्गुन कृष्ण चतुर्दशी को आती है और इस दिन भगवान शिव का ब्रह्मा से रुद्र रूप में अवतरण हुआ था। भगवान शिव का ब्रह्मा से रुद्र रूप में अवतरण हुआ था महाशिवरात्रि के दिन। इस दिन भगवान शिव ने राक्षसों द्वारा तैयार किए गए जहर को अपने कंठ में रखा था और इसी कारण से वो नीलकंठ शिव कहलाए।
इस दिन के प्रमुख मेले देखे महाशिवरात्रि के तो एकलिंगनाथ जी का मेला कहाँ लगता है? कैलाशपुरी गांव उदयपुर में। महाशिवरात्रि का मेला सिवाड़ सोयमाधपुर में। फतेश्वर महादेव मेला जोधपुर में। दूधेश्वर महादेव मेला टोडगढ़ अभयारण्य पाली में। नीलकंठ महादेव मेला झालोर में। सुइया महादेव मेला चौहटन बाड़मेर में आयोजित होता है। पातलेश्वर महादेव मेला जोधपुर में और हरणी महादेव मेला भीलवाड़ा में लगता है। शुक्ल पक्ष ढूंढ फाल्गुन शुक्ल एकादशी बच्चा होने पर ढूंढ बच्चा होने पर यहाँ पर आएगा। बच्चा होने पर ढूंढ होली से पूर्व वाली 11 पर लाया जाता है। आंवला या आंवला की एकादशी फाल्गुन शुक्ल एकादशी को आती है। चैत माह के त्योहार देखते हैं। धुलंडी चैत्र कृष्ण प्रतिपदा को आती है। होली के दूसरे दिन धुलंडी मनाई जाती है और इसी दिन से गणगौर का पूजन प्रारंभ हो जाता है। धुलंडी के दिन से। राजस्थान की प्रसिद्ध होलियाँ कौन कौन सी है? लठमार होली करौली महावीर करौली की प्रसिद्ध है और बेतमार होली जोधपुर की। देवर भाभी की होली ब्यावर अजमेर की प्रसिद्ध है। कोडमार होली बिनाई अजमेर में खेली जाती है। पत्रमार होली बाड़मेर में। इलोजिक सवारी बाड़मेर की प्रसिद्ध है और भगोरिया की होली मेवाड़ की प्रसिद्ध है। ढोल चिमार होली बीकानेर की प्रसिद्ध है। जमरा बीज चैत्र कृष्ण द्वितीया को मनाई जाती है। गुड़ला त्यौहार चैत्र कृष्ण अष्टमी को मनाया जाता है और यह त्यौहार मारवाड़ क्षेत्र में 16 दिनों तक मनाया जाता है। इस दिन या फिर इस त्यौहार पर गुड़ला नृत्य व गीत गाया जाता है। शीतलाष्टमी चैत्र कृष्ण अष्टमी को मनाई जाती है और शीतलाष्टमी का मेला सील की डूंगरी चाकसू जयपुर में लगता है। इस दिन गाँव में महिलाएं खेजड़ी वृक्ष की पूजा करती है। शुक्ल पक्ष नव संवत्सर चैत्र शुक्ल प्रतिपदा को इस दिन हिंदुओं का नववर्ष मनाया जाता है। महाराष्ट्र में इस दिन गुड़ी पड़वा, आंध्र प्रदेश में युगादि, कश्मीर में नवरेह नाम से यह पर्व मनाया जाता है। चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य ने इसी दिन शकों पर विजय प्राप्त की थी नव संवत्सर को और इसी दिन से नवरात्र भी प्रारंभ हो जाता है। अरुंधति व्रत चैत्र शुक्ल प्रतिपदा को होता है और यह व्रत चैत्र शुक्ल प्रतिपदा से प्रारंभ होता है और चैत्र शुक्ल तृतीया को समाप्त होता है। गणगौर चैत्र शुक्ल तृतीया यह सौभाग्य तृतीया के रूप में भी प्रसिद्ध है और यह सुहागन स्त्रियों का सबसे प्रिय त्यौहार माना जाता है गणगौर का, जो कि चैत्र शुक्ल तृतीया को मनाया जाता है। शिव पार्वती के अखंड प्रेम का प्रतीक माना जाता है। गणगौर का त्यौहार राजस्थानी त्योहारों में सर्वाधिक गीतों वाला त्यौहार है। गणगौर का त्यौहार राजस्थानी त्योहारों में सर्वाधिक गीतों वाला त्यौहार है। वोलावकी गणगौर पूजा का अंतिम दिन होता है, उसे वोलावकी कहते हैं। जैसलमेर में गणगौर का त्यौहार नहीं मनाया जाता है, केवल सवारी ही निकाली जाती है। शाही गणगौर की सवारी जयपुर की प्रसिद्ध है। केवल ईसर बिना गवर की गणगौर बीकानेर में मनाई जाती है। केवल गवर बिना ईसर की गणगौर जैसलमेर की प्रसिद्ध है। गुलाबी गणगौर नाथ द्वारा राजसमंद की प्रसिद्ध है। अशोकाष्टमी चैत्र शुक्ल अष्टमी को मनाई जाती है और इस दिन अशोक वृक्ष की पूजा की जाती है। रामनवमी चैत्र शुक्ल नवमी को आती है। भगवान राम का जन्मदिन मनाया जाता है। महाकवि तुलसीदास ने इसी दिन से रामचरितमानस को लिखना प्रारंभ किया था और इस दिन यानी कि रामनवमी के दिन सरयू नदी में स्नान का विशेष महत्व है और इसी दिन से नवरात्र समाप्त हो जाते हैं। हनुमान जयंती चैत्र पूर्णिमा को मनाई जाती है। हनुमान जयंती को हनुमान जी के जन्मदिन के रूप में मनाते हैं। यहाँ पर देखते हैं हम वैशाख माह के त्यौहार। तो कृष्ण पक्ष में कौन कौन से त्यौहार आते हैं? आका तीज या फिर अक्षय तृतीया, वैशाख शुक्ल तृतीया। इस दिन परशुराम जयंती तथा देव पितृतारिणी पर्व भी मनाया जाता है और आर्य समाज अक्षय तृतीया को दीक्षा पर्व, ज्ञान पर्व, ज्योति पर्व के रूप में मनाता है। इस दिन से सतयुग त्रेता युग का प्रारंभ माना जाता है आका तीज से और बीकानेर तथा आधुनिक मेड़ता की स्थापना भी अक्षय तृतीया को, आका तीज को ही, वैशाख शुक्ल तृतीया को ही की गई थी। बीकानेर और आधुनिक मेड़ता की स्थापना। शुक्ल पक्ष देखें तो पिपल पूर्णिमा या वैशाख पूर्णिमा या बुद्ध पूर्णिमा को मनाया जाता है
और इस दिन गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था। इसी दिन गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी और इसी दिन उनका निर्वाण हो गया था। पिपल पूर्णिमा को अर्थात वैशाख पूर्णिमा को, बुद्ध पूर्णिमा को, जो कि शुक्ल पक्ष में आती है। कृष्ण पक्ष में देखते हैं हम ज्येष्ठ माह के त्यौहार, वट सावित्री व्रत, बड़ा अमावस्या, ज्येष्ठ अमावस्या को। यह सौभाग्य स्त्रियों का पर्व माना जाता है। ज्येष्ठ माह में शुक्ल पक्ष के त्यौहार देखते हैं हम, गंगा दशहरा ज्येष्ठ शुक्ल दशमी को आता है और निर्जला एकादशी भी इसी महीने में आती है, गंगा दशहरे को या फिर शुक्ल पक्ष में ज्येष्ठ माह में। आषाढ़ माह देखते हैं कृष्ण पक्ष के त्यौहार, योगिनी एकादशी आषाढ़ी कृष्ण एकादशी को आती है और इस एकादशी का व्रत करने से समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। शुक्ल पक्ष देवशयनी एकादशी आषाढ़ शुक्ल एकादशी को आती है। इस दिन से अगले 4 माह तक कोई शुभ काम नहीं होते हैं। गुरु पूर्णिमा आषाढ़ी पूर्णिमा को आती है और इसे व्यास पूर्णिमा भी कहते हैं। ये हमारे हिंदू समाज के त्यौहार हो गए। अब देखते हैं मुख्य रूप से मुस्लिम समाज के त्यौहार। हिजरी सन चंद्रमा पर आधारित होता है और हिजरी सन का पहला महीना मुहर्रम तथा अंतिम महीना जिलहज का होता है। मुहर्रम को अल्लाह का महीना भी कहा जाता है। मुहर्रम का माह हज़रत मोहम्मद साहब के नवासे हज़रत इमाम हुसैन और उनके 72 अनुयायियों ने सत्य और इंसाफ के लिए यजीदी की फौज से लड़ते हुए करबला के मैदान में शहादत पाई थी, लेकिन धर्म विरोधियों के आगे सिर नहीं झुकाया था। इसी की याद में मुहर्रम की माह की 10 तारीख को यह त्यौहार मनाया जाता है और इस दिन को अशूरा भी कहते हैं। इस दिन ताजिए निकाले जाते हैं और ताजिए को करबला के मैदान में दफनाया जाता है। ईद उल फितर मीठी ईद शव्वाल माह की पहली तारीख को मनाई जाती है और इसे सवैया ईद भी कहते हैं। इस शब्द का अर्थ होता है हर मुस्लिम समाज के लोग रमज़ान के महीने में 30 दिन के रोजे करने के बाद शुक्र के त्यौहार पर यह त्यौहार मनाते हैं। ईद उल फितर का ईद उल जुहा जिलहिज की 10वीं तारीख को मनाया जाता है और इसे बकरीद के नाम से भी जानते हैं। यह कुर्बानी का त्यौहार है जो पैगंबर हजरत इब्राहिम द्वारा अपने लड़के हजरत इस्माइल की अल्लाह को कुर्बानी देने की स्मृति में मनाया जाता है। ईद उल जुहा के माह में ही मुसलमान हज करते हैं। किस माह में मुसलमान हज करते हैं? ईद उल जुहा के माह में। शब बारात यह पर्व साबन माह की 14वीं तारीख की शाम को मनाया जाता है और इस दिन हजरत मोहम्मद साहब की आकाश में ईश्वर से मुलाकात हुई थी शब बारात के दिन। शब कद्र यह पर्व रमज़ान की 27वीं तारीख को मनाया जाता है। चहलुम यह पर्व मुहर्रम के 40 दिन के बाद सफ़र माह की 20वीं तारीख को मनाया जाता है। हजरत इमाम हुसैन की शहादत की याद के 40वें दिन चहलुम का त्यौहार मनाया जाता है मुस्लिम समाज में। और हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती का जन्मदिवस हिजरी सन के जमादी उलसानी माह की 8 तारीख को मनाया जाता है। जैन समाज के पर्व देखते हैं। मुस्लिम समाज के पर्व बहुत कम है, हिंदू समाज के पर्व थोड़े ज़्यादा हैं और बाकी जो अन्य समाज है, अन्य जो धर्म है, उनके त्यौहार थोड़े कम हैं। अब यहाँ पर देखते हैं हम जैन समाज के पर्व। 10 लक्षण पर्व प्रतिवर्ष चैत्र भाद्रपद माह की शुक्ल पंचमी से पूर्णिमा तक दिगंबर जैनों में 10 लक्षण का पर्व मनाया जाता है। तो सीधा सा प्रश्न ये बनता है कि 10 लक्षण पर्व किस धर्म संबंधित है? तो जैन धर्म से। यह पर्व किसी व्यक्ति से संबंधित न होकर आत्मा के गुणों से संबंधित है। भाद्रपद माह में 10 लक्षणों का विशेष महत्व है। पर्युषण पर्व जैन धर्म में पर्युषण पर्व महापर्व कहलाता है और पर्युषण का अर्थ होता है निकट बसना। दिगंबर परंपरा में इस पर्व का नाम 10 लक्षण से जुड़ा है। प्रारंभ होता है ये भाद्रपद शुदी पंचमी को और समापन होता है इसका चतुर्दशी को। श्वेतांबर जैन परंपरा में इस पर्व का प्रारंभ भाद्रपद कृष्ण 12 से और समापन भाद्रपद शुक्ल पंचमी को होता है। इसके दूसरे दिन अर्थात आश्विन कृष्ण एकम को समापनी पर्व मनाया जाता है। समापनी पर्व भी जैन समाज से ही संबंधित है।
यहाँ पर यही बात आपको ध्यान में रखनी है। ऋषभ जयंती प्रतिवर्ष चैत्र कृष्ण नवमी को मनाई जाती है और इस दिन जैन समाज के प्रथम तीर्थंकर ऋषभ देव या आदिनाथ का जन्म हुआ था ऋषभ पंचमी को। और इसी दिन धुले उदयपुर में कोयल नदी के किनारे आदिनाथ जी का मेला लगता है। ऋषभ देव या फिर आदिनाथ जी का मेला धुले उदयपुर में कोयल नदी के किनारे लगता है ऋषभ जयंती के दिन अर्थात चैत्र कृष्ण नवमी को। महावीर जयंती जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर भगवान महावीर का जन्मदिन चैत्र शुक्ल तृतीया को महावीर जयंती के रूप में मनाते हैं। करौली में इस दिन महावीर जी का विशाल मेला लगता है। सुगंध दशमी पर्व भाद्रपद शुक्ल दशमी को यह मनाया जाता है और इसे धूप दशमी भी कहते हैं। रोटी तीज का पर्व भी जैन समाज से संबंधित है, ध्यान में रखना है। भाद्रपद शुक्ल तृतीया को जैन धर्म के लोग रोटी तीज का पर्व मनाते हैं। रत्न त्रय भाद्रपद शुक्ल 13 से पूर्णिमा तक रत्न त्रय त्यौहार मनाया जाता है। इन दिनों त्योहारों में सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन, सम्यक चरित्र पर प्रकाश डाला जाता है। रत्न त्रय रोटी तीज त्यौहार जैन समाज से संबंधित है। पड़वा डोग यह दिगंबर जैन समाज का क्षमा याचना पर्व है जो आश्विन कृष्ण एकम को मनाया जाता है। सिंधी समाज के पर्व देखते हैं। थदड़ी बड़ी सात भाद्रपद कृष्णाष्टमी को। इस दिन सिंधी समाज के लोग पूरे दिन गर्म भोजन नहीं करते हैं। चालीहा महोत्सव सिंध प्रांत के बादशाह मृग शाह के जुल्मों से परेशान होकर सिंध समाज के लोगों ने 40 दिन व्रत किया और 40वें दिन झूलेलाल का अवतार हुआ। झूलेलाल की स्मृति में प्रतिवर्ष सूर्य के कर्क राशि में आ जाने पर 16 जुलाई से 24 अगस्त तक की अवधि में चालीहा त्यौहार मनाया जाता है। तो सीधा सा यहाँ पर महत्वपूर्ण रूप से तो ये ध्यान में रखना है कि चालीहा महोत्सव किस समाज से संबंधित है। तो यहाँ पर ध्यान में रखना है चालीहा महोत्सव सिंधी समाज का त्यौहार है। चेटीचंड या झूलेलाल जयंती सिंध प्रांत के थट्टा नगर में झूलेलाल जी का जन्म चैत्र माह में हुआ था और झूलेलाल वरुण के अवतार माने जाते हैं। सिंधी समाज झूलेलाल जी का जन्म चेटीचंड पर्व के रूप में मनाता है। आसूचंड पर्व झूलेलाल जी के अंतर्ध्यान होने पर मनाया जाता है। आसूचंड पर्व भी ये सिंधी समाज का ही त्यौहार है। सिख समाज के पर्व देखते हैं। लोहड़ी मकर संक्रांति के एक दिन पूर्व मनाया जाता है सिख समाज में। वैसाखी सिखों के 10वें गुरु गोविंद सिंह द्वारा इस दिन आनंदपुर साहब रोपड़ पंजाब में 13 अप्रैल 1699 को खालसा पंथ की स्थापना की गई थी। गुरु गोविंद सिंह सिखों के अंतिम गुरु माने जाते हैं और इसीलिए 13 अप्रैल को यह त्यौहार मनाया जाता है वैसाखी का। गुरु गोविंद सिंह ने गुरु ग्रंथ साहिब 13 अप्रैल 1669 को सिखों का धार्मिक ग्रंथ घोषित किया था। किसको? गुरु ग्रंथ साहिब को 13 अप्रैल 1669 को सिखों का धार्मिक ग्रंथ घोषित किया था गुरु गोविंद सिंह ने। यहाँ पर एक बात मेरे को लिखना मैं तो भूल गया था। जन्म की इनकी बात करें तो गुरु गोविंद सिंह का जन्म पौष शुक्ल सप्तमी को हुआ था। गुरु नानक जयंती कार्तिक पूर्णिमा को मनाई जाती है। ईसाई समाज के त्यौहार क्रिसमस 25 दिसंबर को ईसा मसीह के जन्मदिन के रूप में मनाया जाता है। ईस्टर ईसाइयों की मान्यता है कि इस दिन ईसा मसीह पुनर्जीवित हो गए थे। कब? ईस्टर के दिन। यह पर्व सामान्यतः रविवार के दिन मनाया जाता है। गुड फ्राइडे ईस्टर के रविवार के पूर्व वाले शुक्रवार को मनाया जाता है। इस दिन ईसा मसीह को सूली पर लटकाया गया था गुड फ्राइडे के दिन। और ईस्टर के दिन क्या हुआ था? ईसा मसीह पुनर्जीवित हो गए थे। असेंशन डे ईस्टर के 40 दिन बाद ईसा मसीह के स्वेच्छा से पुनः स्वर्ग लौट जाने के उपलक्ष्य में यह त्यौहार मनाया जाता है। तो ध्यान में रखना असेंशन डे किस समाज का त्यौहार है? ईसाई समाज का। और ईस्टर का ईसाई समाज का, गुड फ्राइडे ईसाई समाज का, और क्रिसमस ईसाई समाज के त्यौहार है। मेला ये त्यौहार पूरे हो गए। अब देख रहे हैं मेला क्या होता है? किसी विशेष तिथि को विशेष देव स्थान पर अनेक लोगों का सामूहिक रूप से मिलन होना ही मेला कहलाता है। उर्स क्या होता है? उर्स शब्द का अर्थ है विवाह या फिर मिलन। किसका? आत्मा का,
परमात्मा से। किसी सूफी संत की आत्मा का परमात्मा से मिलन होता है। उस दिन सूफी संत की स्मृति में उर्स का आयोजन होता है। बादशाह का मेला चैत्र कृष्ण प्रतिपदा को ब्यावर अजमेर में लगता है। फूलडोल मेला रामस्नेह संप्रदाय का मेला है जो चैत्र कृष्ण प्रतिपदा से पंचमी तक राम द्वारा शाहपुरा भीलवाड़ा में भरता है। फूलडोल मेला भीलवाड़ा स्थित शाहपुरा नगर अंतर्राष्ट्रीय रामस्नेह संप्रदाय के अनुयायियों का पीठ स्थल है। शाहपुरा में होली के दूसरे दिन वार्षिक फूलडोल का मेला भरता है। धनोप माता मेला चैत्र कृष्ण एकम से दशमी तक धनोप माता का मेला धनोप गांव भीलवाड़ा में लगता है। और शीतला माता का मेला चैत्र कृष्ण अष्टमी को चाकसू जयपुर में लगता है। ऋषभदेव मेला इसे केसरीनाथ जी या काला बावजी भी कहते हैं, काला बावजी का मेला भी कहते हैं, जो चैत्र कृष्ण अष्टमी नवमी को दुलेव गांव उदयपुर में लगता है। जोहर मेला चैत्र कृष्ण एकादशी को चित्तौड़गढ़ दुर्ग में लगता है। गोटिया अम्बा मेला चैत्र अमावस्या को बांसवाड़ा में लगता है। यहाँ पर सिर्फ मैं पढ़ने का ही काम कर रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पर समझाने की कोई चीज़ नहीं है मित्रों। आप ऐसा नहीं समझे कुछ समझाया नहीं जा रहा, सिर्फ पढ़े जा रहे हैं। हमको सिर्फ चीज़ें रटना है। 25 अप्रैल को एग्ज़ाम है, तो हमको चीज़ें अब हम ये बैठे कि हम चीज़ों को विस्तार से समझे और फिर उनको याद करें, तो हम बहुत बड़ी गलती यहाँ पर करेंगे। अब हमको सिर्फ और सिर्फ चीज़ों को रटना है और एग्ज़ाम क्रैक करना है, तो इसलिए हमको चीज़ों को देखते रहना है। कहाँ पर कौन सा त्यौहार आयोजित होता है, कौन सा मेला लगता है, सिर्फ हमको ये चीज़ें ही देखना है और यही रटना है। क्वेश्चन हमको क्रैक करना है। अभी हमको विद्वान नहीं बनना है कि कहाँ पर क्या होता है, क्यों नहीं होता है, क्यों होता है, ऐसा क्यों वैसा क्यों। अगर ऐसा सोचने बैठे तो हम 2 महीने में कुछ नहीं कर पाएंगे। सिर्फ 2 महीना ही अब एग्ज़ाम के बचे हुए हैं, इसलिए हमको सिर्फ और सिर्फ इनको पढ़ते रहना है और याद करते रहना है। यदि आपने शुरू से लेकर अंतिम समय तक भी वीडियो को देख लिया तो मुझे पूरा विश्वास है, सुनने मात्र से, देखने मात्र से हमको चीज़ें आराम से याद होती है। ये सब मेरा खुद का मानना है और मैंने अधिकतर चीज़ें इसी प्रकार से याद की हुई है, सुन सुन के, देख देख कर ही। यहाँ पर देखते हैं हम गोटिया अम्बा का मेला चैत्र अमावस्या को बांसवाड़ा में लगता है। यह बांसवाड़ा जिले का सबसे बड़ा मेला है जो प्रतिवर्ष चैत्र अमावस्या को भरता है। गुजरात, एमपी, राजस्थान आदि राज्यों से आदिवासी लोग यहाँ आते हैं। विक्रमादित्य का मेला चैत्र अमावस्या को उदयपुर में लगता है। विक्रमादित्य का मेला चैत्र अमावस्या को उदयपुर में लगता है। कैला देवी का मेला चैत्र शुक्ल एकम से दशमी मुख्यतः अष्टमी को भरता है। और कैला देवी मेलों में भक्तों द्वारा लांगुरिया गीत गाया जाता है। तो लांगुरिया गीत किससे संबंधित है? कैला देवी मेले से। कहाँ किस मेले में गाया जाता है? कैला देवी मेले में गाया जाता है। और कैला देवी के मेले को ही हम लक्खी मेला भी कहते हैं, जो कि लगता कहाँ पर है? करौली में। गुलाबी गणगौर चैत्र शुक्ल पंचमी को नाहद्वारा में यह मेला भरता है। नाहद्वारा वल्लभ संप्रदाय का प्रमुख केंद्र माना जाता है। श्री महावीर जी का मेला चैत्र शुक्ल तृतीया से वैशाख कृष्ण द्वितीया तक आयोजित होता है और ये मेला करौली में भरता है। महावीर जी का मेला मेले के मुख्य आकर्षण जिनेंद्र की रथ यात्रा है। यह जैन धर्म का सबसे बड़ा मेला है। कौन सा? महावीर जी का मेला। और गंभीरी नदी के किनारे पर आयोजित होता है और करौली महावीर जी की ही लठमार की होली प्रसिद्ध है। सालासर हनुमान मेला चैत्र पूर्णिमा को हनुमानगढ़ चूरू में लगता है। बीजासन का मेला चैत्र पूर्णिमा को लालसोट दौसा में लगता है। दींगा गंवर बेतमार मेला वैशाख कृष्ण तृतीया को जोधपुर में आयोजित होता है। जोधपुर में प्रतिवर्ष होली के एक पखवाड़े के बाद चैत्र शुक्ल तृतीया को गणगौर का विसर्जन करने के बाद वैशाख कृष्ण तृतीया को दींगा गंवर की पूजा की जाती है और इस अवसर पर महिलाएं बेतमार मेला आयोजित करती है। गौर मेला वैशाख शुक्ल चतुर्थी को सियावा आबू रोड सिरोही में भरता है। नारायणी माता मेला वैशाख शुक्ल एकादशी को सरिस्का अलवर में लगता है। बाणगंगा मेला वैशाख पूर्णिमा को विराटनगर जयपुर में लगता है। मातरकुंडिया मेला वैशाख पूर्णिमा को रासमी गांव हरनाथपुरा गांव चित्तौड़गढ़ में आयोजित होता है। सीता माता मेला
सीता माता मेला सीता माता प्रतापगढ़ में ज्येष्ठ अमावस्या को लगता है, ठीक है। और सीताबाड़ी का मेला सीताबाड़ी केलवाड़ा 12 में आयोजित होता है। यहाँ पे थोड़ा उल्टा लिखा हुआ है, चिन्ह जो लगे हुए हैं उससे आप आराम से इनका आइडिया लगा सकते हो। सीताबाड़ी का मेला हाड़ौती अंचल का सबसे बड़ा मेला माना जाता है और यह मेला शहरी जनजाति का कुंभ कहलाता है। कौन सा? सीताबाड़ी का मेला, जो लगता है कहाँ पर है? केलवाड़ा 12 में। कब लगता है? ज्येष्ठ अमावस्या को। कल्पवृक्ष का मेला हरियावली अमावस्या को मांगलेवास अजमेर में आयोजित होता है। और गुरुद्वारा बुढ़ा जोड़ का मेला श्रावणी अमावस्या को श्री गंगानगर में आयोजित होता है। लोटिया मेला श्रावण शुक्ल पंचमी को मंडोर जोधपुर में आयोजित होता है। परशुराम महादेव मेला श्रावण शुक्ल सप्तमी को सादड़ी पाली में लगता है। परशुराम महादेव मेला श्रावण शुक्ल सप्तमी को सादड़ी पाली में आयोजित होता है। वीरपुरी मेला श्रावण माह के अंतिम सोमवार को वीरपुरी मेला श्रावण माह के अंतिम सोमवार को मंडोर जोधपुर में लगता है। और कजली तीज का मेला भाद्रपद कृष्ण तृतीया को बूंदी में लगता है। जन्माष्टमी का मेला भाद्रपद कृष्ण अष्टमी को नाथद्वारा राजसमंद में लगता है। गोगा नवमी का मेला भाद्रपद कृष्ण नवमी को गोगामेड़ी हनुमानगढ़ में लगता है। और रानी सती का मेला भाद्रपद अमावस्या को झुंझुनू में लगता था, अभी लगता नहीं, बंद हो गया। 1988 के बाद सती निषेध कानून के तहत इस पर रोक लगा दी गई है। रामदेवरा का मेला भाद्रपद शुक्ल द्वितीया से एकादशी तक रामदेवरा रूणीसा में लगता है। और रामदेव जी का मेला सांप्रदायिक सद्भाव का सबसे बड़ा मेला माना जाता है। गणेश जी का मेला भाद्रपद शुक्ल चतुर्थी को रणथंभौर सवाई माधोपुर में आयोजित होता है। हनुमान जी का मेला भाद्रपद शुक्ल चतुर्थी और पंचमी को पांडुपोल अलवर में लगता है। भोजन थाली मेला भाद्रपद शुक्ल पंचमी को कामा भरतपुर में आयोजित होता है। सवाई भोज का मेला भाद्रपद शुक्ल अष्टमी को आसिंद भीलवाड़ा में लगता है। कल्याण जी का मेला भाद्रपद शुक्ल एकादशी को डिग्गी में लगता है, टोक में। और देवजूलनी एकादशी का मेला चार भुजा मेला जिसे बोलते हैं, भाद्रपद शुक्ल एकादशी को राजसमंद में आयोजित होता है। बाबू महाराज का मेला भाद्रपद शुक्ल एकादशी को बाड़ी धौलपुर में आयोजित होता है। ये हमको नाम याद नहीं रहे भाद्रपद शुक्ल मेला वगैरह, तो फिर भी हमको ये स्थान तो याद रखना ही है कि बाबू महाराज का मेला आयोजित होता है बाड़ी धौलपुर में, देवजूलनी का राजसमंद में, कल्याण जी का डिग्गी टोक में, सवाई भोज का आसीन भीलवाड़ा में। ये तो हमको याद रखना ही पड़ेगा। चार भुजा मेला भाद्रपद शुक्ल एकादशी को उदयपुर में आयोजित होता है। दशहरा मेला आश्विन शुक्ल दशमी को कोटा में बढ़ता है। और यह देश का तीसरा सबसे बड़ा मेला माना जाता है। दशहरे का पहला मैसूर कर्नाटक में और दूसरा लगता है कुल्लू हिमाचल प्रदेश में। 1579 में कोटा शासक माधो सिंह के द्वारा कोटा के दशहरे मेले की शुरुआत की गई थी। मीरा महोत्सव आश्विन शरद पूर्णिमा को चित्तौड़गढ़ में आयोजित होता है। अन्नकूट महोत्सव कार्तिक शुक्ल एकम को नाथ द्वारा राजसमंद में मनाया जाता है। अन्नकूट महोत्सव में बीलों की लूट प्रसिद्ध है। गरुड़ मेला कार्तिक शुक्ल तृतीया को बंसी पहाड़पुर भरतपुर में लगता है। पुष्कर मेला कार्तिक शुक्ल एकादशी से पूर्णिमा तक पुष्कर अजमेर में आयोजित होता है। और यह अंतर्राष्ट्रीय तथा राजस्थान का सबसे रंगीन मेला माना जाता है पुष्कर मेला। कपिलधारा का मेला कार्तिक पूर्णिमा को 12 में आयोजित होता है। और कपिलधारा का मेला शहरी जनजाति से संबंधित मेला है। चंद्रभागा मेला कार्तिक पूर्णिमा को झालारापटन झालावाड़ में आयोजित होता है। साहवा सिख मेला कार्तिक पूर्णिमा को साहवा चूरू में लगता है। और साहवा सिख मेला राजस्थान में सिख धर्म का सबसे बड़ा मेला है। चूरू जिले में साहब का गुरुद्वारा बना हुआ है, जिसके साथ सिख धर्म के प्रवर्तक गुरु नानक देव एवं अंतिम गुरु गोविंद सिंह के आने एवं उनके यहाँ रहने की यादें जुड़ी हुई है। कपिल मुनि का मेला
कार्तिक पूर्णिमा को कोलायत बीकानेर में आयोजित होता है। और कपिल मुनि का मेला जांगल प्रदेश का सबसे बड़ा मेला माना जाता है। इसे जांगल प्रदेश का कुंभ भी कहते हैं कपिल मेले को। और चारण जाति के लोग इस मेले में नहीं आते हैं। इम्पोर्टेंट करके ध्यान में रखना है किस समाज के लोग कपिल मुनि के मेले में नहीं आते हैं, तो चारण जाति के लोग कपिल मुनि के मेले में नहीं आते हैं। नाकोड़ा जी का मेला माँ कृष्ण चतुर्थी को चौथ का बरवाड़ा सोया माधपुर में लगता है। नाकोड़ा जी का मेला पौष कृष्ण दशमी को नाकोड़ा तीर्थ मेवानगर बाड़मेर में आयोजित होता है। चौथ माता मेला कार्स माँ कृष्ण चतुर्थी को सोयामधपुर में लगता है। पर्यटन मरु मेला माघ शुक्ल त्रयोदशी से अमावस्या तक समगांव जैसलमेर में आयोजित होता है। पर्यटन मरु मेला बेणेश्वर मेला नवा टापरा गांव बेणेश्वर डूंगरपुर में माघी पूर्णिमा को आयोजित होता है। यह मेला स्वयं सोम माई जाखम नदियों के संगम पर स्थित है या फिर आयोजित होता है। और इसे बेणेश्वर मेले को आदिवासियों का कुंभ भी कहा जाता है। यह विश्व में एकमात्र ऐसा स्थान है जहाँ पर खंडित शिवलिंग की पूजा की जाती है। और इस मेले में सर्वाधिक भील जनजाति के लोग आते हैं। इस मेले का संबंध संत मावजी से। संत मावजी ने यहाँ पर इस बेणेश्वर मंदिर का निर्माण, बेणेश्वर धाम का निर्माण करवाया था। शिवरात्रि का मेला फाल्गुन कृष्ण त्रयोदशी को सिवाड़ सोया माधपुर में लगता है। चरणी चेरा मेला फाल्गुन शुक्ल सप्तमी को देशनोक बीकानेर में आयोजित होता है। चरणी चेरा मेला देशनोक बीकानेर में। चंद्र पर्व का मेला फाल्गुन शुक्ल सप्तमी को तिजारा अलवर में। और चंद्र पर्व का मेला जैन धर्म संबंधित मेला है। डाडा पंपाराम का मेला फाल्गुन में विजयनगर श्री गंगानगर में आयोजित होता है। मेहंदीपुर बालाजी का मेला मेहंदीपुर दौसा में आयोजित होता है। और यह हनुमान जी के बाल रूप की पूजा की जाती है मेहंदीपुर बालाजी की यहाँ। मानगढ़ धाम पहाड़ी मेला मार्गशीर्ष पूर्णिमा को बांसवाड़ा में आयोजित होता है। इससे आदिवासियों का मेला कहा जाता है। और क्योंकि इस मेले में सर्वाधिक भील जनजाति के लोग आते हैं। यह मेला गुरु गोविंद गिरी की स्मृति में आयोजित होता है। बाणगंगा मेला विराट जयपुर में आयोजित होता है। ये बाणगंगा नदी किनारी। और गौतमेश्वर मेला अरनोद प्रतापगढ़ में आयोजित होता है। गौतमेश्वर मेला मीणा समाज से संबंधित मेला है। गौतम ऋषि का मेला फाल्गुन कृष्ण त्रयोदशी को सिरोही में आयोजित होता है। भूरिया बाबा का मेला नाना रेलवे स्टेशन पाली में आयोजित होता है। सुइया मेला हल्देश्वर मंदिर चौहटन बाड़मेर में आयोजित होता है। गधों का मेला सूरसेन बारा और लुणेवास जयपुर में लगता है। खेजड़ली मेला खेजड़ली जोधपुर में लगता है। 1730 ईस्वी में मारवाड़ महाराजा अभय सिंह के काल में खेजड़ली हत्याकांड हुआ था, जिसमें 84 गांवों के 363 लोग मारे गए थे। खेजड़ली मेला विश्व का एकमात्र वृक्ष मेला है जो जोधपुर में आयोजित होता है। ऊंट मेला बीकानेर में विश्व का एकमात्र ऊंट मेला आयोजित होता है। गंगा दशहरा मेला कामा भरतपुर में। और 12 भाइयों का मेला बाड़ी धौलपुर में। लाला कालिया का मेला अजमेर में। राम रावण का मेला बड़ी सादड़ी चित्तौड़गढ़ में। विक्रमादित्य का मेला जयपुर में। बाली मेला बाली पाली में। चुंगी तीर्थ मेला चुंगी जैसलमेर में। भरतरी का मेला श्रेष्ठ का अलवर में। हिरण्य महादेव मेला भीलवाड़ा में। नागपंचमी मेला मंडोर जोधपुर में आयोजित होता है। यहाँ पर सिर्फ नाम ही तो ध्यान में रखना है और कुछ नहीं है। संबोधि धाम का मेला जोधपुर में। सत्यो का मेला मेहरानगढ़ दुर्ग जोधपुर में। और भद्रकाली का मेला हनुमानगढ़ में आयोजित होता है। बहरोड पशु मेला बहरोड अलवर में आयोजित होता है। गौतमेश्वर महादेव मेला अरनोद प्रतापगढ़ में आयोजित होता है। पूरी मीणा समाज से संबंधित है, दोबारा रिपीट हो गया है। गौतम ऋषि का मेला फाल्गुन कृष्ण त्रयोदशी को सिरोही में। और ये मेला ये वापस रिपीट हो रहे हैं यहाँ पे। भगवान श्री रामचंद्र जी की सवारी मेहरानगढ़ जोधपुर में। और तिलेश्वर महादेव मेला मांडलगल भीलवाड़ा में। सेवको चैननी चरी का मेला करणी माता मंदिर देशनोक बीकानेर में आयोजित होता है। मनसा माता मेला झुंझुनू में।
ढोलची मार होली बीकानेर में, नीला पानी का मेला हाथोड़ डूंगरपुर में, मल्लू का मेला पाली में, छींच माता का मेला बांसवाड़ा में। ये यहाँ पर डूंगरपुर लिखा हुआ है, डूंगरपुर। ये ढोल मेला 12 में। वे मेले जो वर्ष में एक बार से अधिक आयोजित होते हैं। वीरात्रा का मेला वीरात्रा बाड़मेर में, त्रिपुरारी सुंदरी माता का मेला तलवाड़ा बांसवाड़ा में, करणी माता देशनोक बीकानेर में, जीण माता मेला रेवासा सीकर में और दधी माता मेला गोट मांगलोद नागौर में आयोजित होता है। इंद्रगढ़ बिजासन माता मेला इंद्रगढ़ बूंदी में, हीरामन बाबा का मेला नगला जहाज भरतपुर में और मातकंडेश्वर मेला अंजारी गांव सिरोही में और मातकंडेश्वर मेला ग्रास्य समुदाय का प्रसिद्ध मेला माना जाता है। चंद्र प्रभु का मेला तिजारा अलवर में और सेपो महादेव मेला धौलपुर में आयोजित होता है। ठीक है मित्रों, तो आज का ये हमारा यहाँ पर समाप्त हो गया है। अभी और भी ये कला संस्कृति संबंधित मेला, इसी का थोड़ा सा मैटर और बचा हुआ है, वो नेक्स्ट वीडियो में अपलोड करूँगा। ठीक है, आप शुरू से लेकर अंतिम समय तक वीडियो को जरूर देख ले, आपको आराम सब चीज़ें समझ में आएगी और याद भी होगी। याद आप करना चाहोगे तो मेहनत हमको करना पड़ेगा, तभी ये सब चीज़ें हमको याद हो पाएगी। मैटर यूट्यूब पे बहुत सारा मिल जाएगा, लेकिन हम सिर्फ एक जगह टिके रहकर चीज़ों को याद करें, समझे और याद करने का प्रयास करें तो आराम से सब कुछ हो जाएगा। ठीक है मित्रों, तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में एक नई जानकारी साथ में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय संविधान।